नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। अर्जुन, टॉयलेट पेपर। अगला रैक ऑन योर लेफ्ट। जो अपने इरादों को हर जगह लेकर चलते हैं, मैं उनका फैन हूं। 10। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में कभी कोई कमी नहीं आने देते, मैं ले लूं, मैं उनका भी फैन हूं। Thank you. मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। समीर ऑटोमोबाइल्स, ऑथराइज्ड होंडा 2 व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की? अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318333013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आज आसनसोल के भगत सिंह मोड़ इलाके में हुए एक सड़क हादसे में एक साइकिल सवार बुरी तरह से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भगत सिंह मोड़ की तरफ से एक ट्रक आ रही थी और एक बाइक साइकिल सवार मुड़ रहा था। तभी एक ट्रक की चपेट में वो आ गया। उसका पैर ट्रक के बाएं चक्के में फंस गया। ट्रक चालक और अन्य स्थानीय लोगों की मदद से उस साइकिल सवार को ट्रक के नीचे से निकाला गया और उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। लोगों का कहना है कि साइकिल सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति था, हालांकि उसके परिचय के बारे में पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि साइकिल सवार की हालत काफ़ी गंभीर है। तो रंग साइड में था भाई, ये गाड़ी वाला घुसा है अपना। तो मैंने कहाँ का बासिंदा था कुछ पता?
ये मालूम नहीं, लेकिन बचेगा उसका, ये हमको लगता है कि दोनों फाइट चल जाएगा। माने- ड्राइवर तो बहुत अच्छा ड्राइवर है, पैर का ऊपर चढ़ा दिया था क्या? वो तो ट्रक से उतार के निकाला। बचेगा लेकिन हमें लगेगा दोनों फाइट चला गया। उम्र भी तो पूरा है। क्या हुआ था? घटना यह, एक ट्रक आ रही थी उधर से भगत सिंह मोड़ में, और वो ट्रक वाला जो है ये साइकिल चला के बूढ़ा आ रहा था, चाचा जी, ये चाचा जी आ रहे थे साइकिल चला करके, जैसे टर्न लिए, वो टर्न लेने वाला था बाएं तरफ, समझे ना, बस एक्सीडेंट हो गया, उनका पाँव फंस गया। तो क्या अभी हालत क्या है उनका? हालत अभी गंभीर है, उम्मीद है कि वो उनका बचने का कोई चांस नहीं है। तो अभी डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर लोग बोले हैं हम लोग थोड़ा देर में क्लियर करते हैं। तो अचानक इस टाइप का मैंने क्या ट्रक का अंदर क्या देखा नहीं था ट्रक ड्राइवर? वो ड्राइवर जो है वो कटिंग चचा कर रहे थे, कटिंग करने में वो ड्राइवर थोड़ा सा गलती किया, जिसके वजह से वो एक्सीडेंट हुए, उनका पाँव जो है चक्का में फंस गया था बाएं तरफ। तो कैसे करके निकाला गया? वो जग ड्राइवर खुद से जग लगाया, ड्राइवर खुद मेहनत किया, जग लगाया। ये है कि ड्राइवर भागा नहीं, वो बहुत हिम्मत से काम लिया, और काम करने के बाद में उनको निकाला गया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचाए, अभी वो गंभीर हालत में है, अभी कुछ देर में मालूम हो जाएगा क्या है क्या नहीं, डॉक्टर क्लियर करेंगे। तो आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद अजीज़ अमरोही, कौन सा जगह में है? ये भगत सिंह मोड़ में है, चौराहे में। आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम चेतनानंद सिंह ने आज अपने कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत में 508 स्टेशन और 1500 एलएचएस का शिलान्यास करेंगे। इसमें आसनसोल रेलवे डिवीजन में 7 स्टेशन हैं। उन्होंने बताया कि आसनसोल रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए 400 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। चेतनानंद सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार चाहती है कि भारत के विभिन्न स्टेशन विश्व स्तरीय हों, उनमें यात्रियों को जो सुविधाएं प्राप्त होंगी वो ठीक वैसे ही हों जैसे हवाई अड्डों पर प्राप्त होती हैं। इसके लिए अमृत भारत परियोजना के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आसनसोल रेलवे स्टेशन के विकास से संबंधित और भी तमाम जानकारियां दी। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কি আপনি আজকে এই স্যাটারডে দিন আপনি এত শর্ট নোটিস পরে উপস্থিত হয়েছেন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং ফর দিস প্রেস কনফারেंस। जो आज का मुख्य विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी 26 फरवरी को 508 स्टेशंस का शिलान्यास रखेंगे और 1500 LHS ROBs का शिलान्यास या डेडिकेशन। तो ये काम भारतवर्ष में होगा और हमारे डिवीजन में 7 स्टेशंस और 11 LHS का शिलान्यास रखा जाएगा। जो अमृत भारत का टोटल काम है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहले डिवीजन में हम लोग स्टेशंस का जो मेंटेनेंस करते थे उसमें करीब 30-35 करोड़ रुपया खर्च होता था, और आज की डेट में अमृत भारत में हम 200 करोड़ 15 स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं, लगभग फिगर बता रहा हूँ, और 400 करोड़ आसनसोल स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अमृत भारत और रीडेवलपमेंट स्टेशन का अगर पैसे की सिर्फ बात करें तो उसका विजन कितना बड़ा है। जो ROB, RUB, LHS, इसमें तकलीफ ये थी कि पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पैसा कौन देगा, कौन बनाएगा, इस तरह की बातें हमेशा होती रहती थी। तो माननीय रेल मंत्री के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया कि सारे ROBs का पूरा खर्चा रेलवे वहन करेगी, और इस स्कीम के तहत डिवीजन में लगभग 70 से 75 ROB, RUB, LHS वेरियस स्टेजेस में हैं। कुछ बन रहे हैं, कुछ की प्लानिंग हो चुकी है, कुछ का एस्टिमेट बन रहा है। उसमें से 11 का शिलान्यास हम कर रहे हैं। मगर मुख्य बात यह है कि इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ROB, RUB, LHS जो है वो यात्रियों के लिए एक मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि
जनसंख्या बढ़ रही है और ट्रेन बढ़ रही है और गेट्स पे काफ़ी भीड़ बढ़ रही है, तो यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, जनमानस को बड़ी असुविधा हो रही है, क्योंकि उनको गेट पे काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है और जाम लग जाता है। तो ये काम माननीय रेल मंत्री के नेतृत्व में ये बात सब लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, और उसके सलूशन के रूप में ये जो शिलान्यास एक कड़ी है, आगे जो कुल संख्या मैं अपने आसनसोल मंडल का बता रहा हूं, कुछ रफ फिगर इस तरह का है। जो 26 फरवरी को जो शिलान्यास रखा जा रहा है, उसका मुख्य मकसद है कि ये बताना कि जो स्टेशंस का परिवर्तन है, क्या हम जैसे विदेशों में जाते हैं या बाहर कहीं बड़े मॉल में जाते हैं या उस तरह की सोच हम भारत में एक स्टेशन पे ला सकते हैं। मेनली सोच ये है, और दूसरी सोच ये है कि स्टेशन सिर्फ यात्रियों जो सफर कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। मुख्य मुद्दा है कि क्या उसको कमर्शियल हब बना सकते हैं। कि नॉर्मली क्या था, जब आप इतिहास को देखें तो एक तरफ शहर होगा और स्टेशन एक होगा, और दूसरी तरफ का जो शहर था वो इतना डेवलप नहीं था। तो अब दोनों साइड के स्टेशंस को जोड़ते हुए डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, ताकि स्टेशन एक कमर्शियल हब बने और वहां पे लोग आए न सिर्फ यात्रा करने के लिए, मगर अगर किसी को कुछ खरीदना हो, किसी को कुछ अच्छा समय बिताना हो, तो उसके लिए भी वो आ सकते हैं। मुख्य ये दो विषयों के ऊपर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, बट चूंकि आपसे काफी दिनों से बातचीत नहीं हुई है, तो इस मौके पे मैं 2-4 बात और कहना चाहूंगा जो 26 के कार्यक्रम के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। एक जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप लोगों ने काफी मुद्दे उठाए थे, तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि आसनसोल से हम लोग अंडरपास में पानी जमने का कार्यक्रम जो था, उसको हम लोग इरेडिकेट करना चाह रहे हैं। लास्ट टाइम 90% सफलता मिली थी, 10% आपके माध्यम से हम लोगों को उजागर होता रहा कि यहाँ पे सफलता नहीं हुई, पानी जम जाता है। मगर इस बरसात से पहले हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं कि 100% हम पानी जमने इस बार नहीं देंगे। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सभी लोगों ने हाईलाइट किया था इस इशू को। दूसरा इशू हाईलाइट किया गया था कि जो रोड सरफेस है हमारे गेट्स पे, वो बहुत टूटे फूटे हैं, बहुत हालत खराब है। तो फरवरी तक करीब 80% रोड्स बिल्कुल ठीक कर दिए जाएंगे, और मार्च जाते जाते 100% एलसी गेट्स के रोड ठीक कर दिए जाएंगे। अगर कहीं कोई गलती मिले, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कृपया उस तरह के जानकारी को हम तक पहुंचाएं। हो सकता है कुछ कमी रह जाए, मगर आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि जो ये टारगेट लिया है आसनसोल मंडल ने, उसको 100% हम लोग पूरा करें। और अंतिम बात जो अपने साइड से मैं कहना चाहूंगा, मुझे 6 महीने हो गए हैं इस मंडल में, और आसनसोल की मंडल की जो रेलवे की टीम है, वो हम लोग को रेलवे बोर्ड से भी पुरस्कृत किया गया, 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया गया। मैं खुद लेने गया था माननीय रेल स्टेट मंत्री से। तो जो लोडिंग है, जो हमारा, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो सीमेंट हो, उसमें हम लोग पिछले साल से 15% ऊपर हैं। अब ये आप सोच सकते हैं कि सेम रिसोर्सेस में 15% बढ़ाना कितने मेहनत और अच्छी प्लानिंग का ये फल है। तो ये एक अच्छा काम डिवीजन कर रहा है, जिससे पहले पावर प्लांट्स में आप देखते थे कोयले की कमी रहती थी, आपके द्वारा हाईलाइट होता था कि बिजली अब कम मिलने वाला है। आज के डेट में कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि जितने पावर प्लांट हम लोग को असाइन किए गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमको और कोयला मत दीजिए, हम लोग सफिशिएंट कोयला हमारे पास है। तो एक नहीं, भारत में ही बनता है, कुछ इंपोर्टेड भी है, मगर क्या था कि ये पर्टिकुलर बेयरिंग अवेलेबल नहीं था, और क्योंकि पहला जो बेयरिंग आया वो फेल हो गया। तो चूंकि ये सेफ्टी का आइटम है, हम लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, जो सही बेयरिंग है वही लगाओ, उसमें कोई भी कोताही ना करें। तो इसलिए थोड़ा डिले हुआ है, ये बात मैं मानता हूं, मगर आशा की किरण अभी है। हमारे ऑफिसर दिन रात काम कर रहे हैं। अगर आप
अभी साइट पे जाएंगे कभी भी, आप देखेंगे 1 भी घंटे के लिए काम नहीं बंद हो रहा वहां पे। तो अगर कुछ इस तरह की चीज हो तो मुझे जरूर बताएं, बट हम लोग प्रयत्नशील हैं कि इसको जल्द से जल्द कमीशन करें। अभी जो 7 स्टेशन शिलान्यास होगा, इसमें पश्चिम बंगाल में कितना स्टेशन है और झारखंड में कितना स्टेशन है, नंबर 2, आपने कहा राउंड अबाउट 200 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट है, और आरओबी जो इदारा आपको शिलान्यास होगा, ये आरओबी में कितना पश्चिम बंगाल में है, कितना झारखंड में है? ठीक है, ये इन्फो हम बता देंगे, आपको बता देंगे। इसमें मेन जो इशू है कि लास्ट टाइम जो कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले भी हुआ था, आप सभी को पता है, उसमें हम लोगों ने बंगाल में ज्यादा स्टेशंस को लिया था। इस बार आउट ऑफ 7 स्टेशन 6 स्टेशन झारखंड में है, एक पानागढ़ जो है वो बंगाल में लिया गया है। जो एलएचएस का जो ब्रेकअप है वो उसमें मैक्सिमम हमारे झारखंड में है और एक शायद बिहार में है। ये क्या पश्चिम बंगाल में एंटी बीजेपी सरकार है, इसलिए क्या बंगाल को कम मटेरियल दिया जा रहा है, कम नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ये होता तो 400 करोड़ का काम, जो सबसे बड़ा काम है, नहीं, आप ये समझें, ठीक है, माननीय एमपी साहब का जो व्यक्तित्व है वो अपनी जगह सही होगा, लेकिन मैं ये आपको तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि 200 करोड़ जो अमृत भारत है उसमें अगर लगभग बात किया जाए तो 100 करोड़ जो होगा वो बंगाल में होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस मंडल में, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं हुआ। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं ये कह सकता हूं कि एक स्टेशन पे ईस्टर्न रेलवे में नहीं हुआ, वो है आसनसोल स्टेशन। पहली बार 400 करोड़ समयबद्धता के अनुसार, ऐसा नहीं है कि हम ये जो बात कह रहे हैं 5 साल तक चलेगा, कब तक इसका टारगेट पीरियड है? 3 साल। 3 साल के अंदर फेज मैनर में आप देखेंगे कि पूरा आसनसोल मंडल में आसनसोल स्टेशन का काया पलट हो जाए। तो ये 400 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये तो आसनसोल में हो रहा है, ये फैक्ट है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक now get iconic brand with modern power for greener tomorrow। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड, ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2,000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, एक और प्रोजेक्ट। पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से आज आसनसोल में उर्दू एकेडमी भवन में
एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर मंत्री मलय घटक, डिप्टी मेयर वसीम उल हक तथा उर्दू अकेडमी से जुड़े तमाम सदस्य उपस्थित थे। यहाँ पर उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार पर चर्चा हुई। इस मौके पर मलय घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में पूरे पश्चिम बंगाल में उर्दू भाषा की तरक्की के लिए जो काम किया गया है वो कभी नहीं किया गया। सिर्फ उर्दू भाषा की तरक्की नहीं, लेकिन उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में बेहतरी लाने के लिए भी प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि ये उर्दू अकेडमी रेलपार इलाके में स्थित है। यहाँ पर बड़ी संख्या में उर्दू भाषी लोग हैं। ममता बनर्जी के सत्ता में आने से पहले यहाँ पर ना तो उर्दू के विकास के लिए कोई कदम उठाए गए थे, न ही यहाँ के लोगों का ही विकास हुआ था। लेकिन ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद यहाँ पर लोगों के विकास के साथ साथ उर्दू के प्रचार प्रसार में भी गति आई है। उन्होंने कहा कि इस उर्दू अकेडमी को यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया है। उन्होंने यहाँ के लोगों से अपील की कि वो उर्दू अकेडमी आएँ और उर्दू के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। वाइस चेयरमैन मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी रुकन राज्यसभा मौजूद हैं, हाजिर हैं, इज्जत और आप तमाम अदब नवाज शख्सियत, अजीज तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम बासिंदागान आसनसोल की जानिब से मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम कलकत्ता से चलकर आसनसोल तक मुनक्किद करने का जो कोशिश है, इसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आसनसोल को ये इज्जत बख्शा कि यहाँ पे एकेडमी के साथ में प्रोग्राम मुनक्किद किया। वरना इससे कबल बहुत सारी सरकारें के ज़माने में ये एकेडमी था। जिस तरह से दबीर साहब कह रहे थे कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जिस तरह के उर्दू एकेडमी के हालात थे, उससे कहीं बेहतर और उम्दा हालात हमारे मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का है। तो इसी तरह मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का इससे पहले की हुकूमतों में जो हालात था कि उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम जो है सिर्फ कलकत्ता तक महदूद थी। उर्दू एकेडमी का साथ ऑफिस दफ्तर जो भी था वो कलकत्ता में महदूद था। लेकिन ये इस हुकूमत में हम सब लोग शुक्रगुजार हैं, हम सब एहसानमंद हैं अपनी वजीर आला ममता बनर्जी का, जिन्होंने मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का बंगाल की इस आसनसोल के शहर में जहां उर्दू वालों की एक आबादी है और इस्लामपुर में जहां पे 2 शाखें कायम किया है। और आसनसोल के जानिब से हम लोग ये मुमकिन उस वक्त हो सका जब हम लोगों ने यहां से अपनी शफकत, प्यार, मोहब्बत जनाब मलय घटक के साथ देकर के अपनी नुमाइंदगी करने के लिए जब उन्हें असेंबली में पहुंचाया तो उन्होंने इस आसनसोल सुमाल के लोगों के लिए एक तोहफा आसनसोल में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का साथ का ये इमारत कायम किया कि यह एकेडमी का मैं वाइस चेयरमैन तो हूं, लेकिन सबके गोशे ख्याल में ये है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं कि चेयरपर्सन हमारी दीदी ममता बनर्जी है। और वाकई उनके कल्ब में, उनके हृदय में, उनके दिल में सारी जबानों का वो सम्मान करती, इज्जत देती है, लेकिन उर्दू के लिए खास जगह रखती है। आप देखिएगा अभी जो यौम आलमी यौम जो मादरी जबान हुई 21 फरवरी को, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया खास और कहा कि भाई नदीम तुम उर्दू में गुफ्तगू करो, और सबके सामने मुझे मौका दिया कि वहां पर उर्दू में गुफ्तगू करने की। तो मैं उनका तो शुक्रगुजार हूं जी कि देखिए खास कर करके आज बदनसीबी से उर्दू जबान को एक मजहब से जोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अब जाकर करके कुछ हकीकत भी हो गई है, क्योंकि और मजहब के लोग अब उर्दू पढ़ना लिखना कम है। जो स्कॉलर है वो अलग बात है, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। लिहाजा अक़लियत
हम लोग के दस्तूर में अक़लियतों को हक दिया गया है, लेकिन अक़लियत भी दो किस्म की होती है। एक मजहबी अक़लियत माने रिलीजियस माइनॉरिटी, और दूसरी होती है लसानी अक़लियत जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और हम लोग दोनों हिस्से में आते हैं, चाहे कलकत्ते में हो, चाहे आसनसोल में हो, चाहे इस्लामपुर में हो, ये दोनों हिस्से दोनों तरह से हम लोग अक़लियत हैं। इसलिए हम लोग, हमारी मैडम, हमारी दीदी ममता बनर्जी का ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो खास ख्याल इस उर्दू तबके का रखती है। देखिए, जिस जगह में हम लोग इस प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ लाखों से ज्यादा आबादी है जो उर्दू भाषी है, और खास करके 34 साल का एक जमाना गया जो लेफ्ट फ्रंट का जमाना था। उस टाइम में उर्दू इस इलाका में कोई तरक्की का काम होता ही नहीं था, लेकिन 2011 का बाद उर्दू एकेडमी तो बना ही है। रेल पार का सबसे ज्यादा जो तकलीफ था कि रेल पार में 2 ब्रिज था, छोटा छोटा लोहा का ब्रिज, एक ऑटो चलने से दूसरा तरफ से ऑटो भी नहीं घुसता था। हम लोग का चीफ मिनिस्टर का आशीर्वाद से ये दोनों ब्रिज करीब 12-15 करोड़ रुपया देके एक ब्रिज बन गया, दूसरा का काम भी चालू हो गया। उर्दू एकेडमी का आगे एक उर्दू फाउंडेशन हम लोग बनाए थे। उर्दू फाउंडेशन का तरफ से फ्री एम्बुलेंस यहाँ पर चलता है। रेल पर में अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करने पड़ता है तो उस एम्बुलेंस फ्री दिया जाता है और हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाता है। उर्दू फाउंडेशन में डॉक्टर भी बैठते हैं, फ्री दवाई दिया जाता है। ऐसे तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हर हॉस्पिटल को फ्री कर दिया। आसनसोल में 6 तल्ला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दिया। सब कुछ फ्री है, ट्रीटमेंट सब कुछ फ्री है, स्वास्थ्य साथी का कार्ड भी दिया गया। केवल खास रेल पार में इलाज का जो दरकार था, इमीडिएट कोई डॉक्टर दिखाना, डॉक्टर का पास दवा लेना, वो थोड़ा कमी था, करीब नहीं था। तो उर्दू फाउंडेशन का काम चालू होने के बाद करीब 3-4-5 साल हो गया हम लोग इस काम को यहाँ पर करते हैं। इसके बावजूद भी हम लोग का यहाँ पर स्कूल का बहुत कमी है। स्कूल पहले जो बना था, एक स्कूल में 6,000-7,000 करके स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, जगह नहीं है। तो हाजी कदम रसूल स्कूल का एक नया बिल्डिंग अभी बना, अभी स्कूल में वहां पर शिफ्टिंग भी किया गया कुछ सेक्शन को। और उस दिन इनॉग्रेशन का टाइम में हमने बोला था कि भाई इतना कभी जगह में तो होगा नहीं, इसको 2 तल्ला बनाओ, हम विधायक कोटा से 10 लाख रुपया देगा। तो उसका लिए 10 लाख रुपया हम लोग दिया भी है कि उसका जल्दी से जल्दी 2 तल्ला बन जाए और स्टूडेंट लोग का पढ़ने लिखने का जो तकलीफ है, ये तकलीफ थोड़ा सा भी सुधर जाएगा। देखिए, पढ़ना और लिखना एक जाति का सबसे बड़ा चीज होता है। तालीम एक जाति को प्रतिष्ठा करता है। अगर रेल पार का जो लड़का बच्चा लोग है अगला दिन IAS IPS बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो खाली जो बनेंगे उसका कोई ये नहीं है, पूरा इलाका का एक गर्व होगा कि हम लोग के यहाँ पर IAS IPS बना। और आज अगर एक बनेंगे, कल देख के 10 बनेंगे। तो इसके लिए उर्दू एकेडमी यहाँ पर हम लोग का चीफ मिनिस्टर ने बनाया और नदीमुल हक साहब का बाकी एक आदमी इसको जिम्मा में है। हम जरूर जानते हैं कि इसका तरक्की अगला दिन होना ही है। जैसे भी हो, यहाँ पर जो अभी कह रहे थे कि लाइब्रेरी भी चालू होगा, स्टूडेंट लोग आके किताब भी पढ़ने सकेंगे। अगर कोई भी कमी है तो हम लोग आपका साथ में है, हमेशा इसका तरक्की के लिए काम करेंगे। और एक चीज हम बैठे बैठे नदीमुल साहब को प्रॉमिस कर दिया
कि इतना अच्छा एक हॉल आप बनाया, छोटा मीटिंग के लिए बहुत अच्छा हॉल है, लेकिन आसनसोल में बहुत गर्म है, तो इस पे एसी बनाने के लिए जो पैसा लगेगा आप मेरा विधायक कोटा से इसको एसी बना देंगे। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।